कौन है। और हमारे आदिवासी मुंडा जाति बाद में हुआ, हमारे आदिवासी जो है सिंधु घाटी से आए, तो उसको हम पुरखा मान ले। और सुतिया मुंडा के वंशज जो हुए इसको पूर्वज मान ले। तो यहाँ पे जो है सुतिया मुंडा, रिसादेव मुंडा, आरम सिंह मुंडा, बेचूदेव सिंह मुंडा, जगदम सिंह मुंडा और मदरा मुंडा के बाप जगपते सिंह मुंडा, ये 6 राजा हुए जो ये सुतियामे गढ़ में राज किए। और जगपते सिंह मुंडा के बाद महाराजा मुंडा लोग 4 भाई हुए। इनका बंटवारा दिशा के अनुसार से हुआ, जिसका महाराजा मदरा देव सिंह मुंडा ये उत्तर दिशा जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, मानकी कामदेव सिंह मुंडा पूर्व दिशा, सोना कांत सिंह मुंडा दक्षिणी दिशा, उपा कामदेव सिंह मुंडा पश्चिमी दिशा। ये हमारा इतिहास है। इसके बाद मदरा सिंह मुंडा ने अपना पुत्र मणि मुंडा और रातिव राजा का फर्स्ट वंशज फनी मुंडा को इन्होंने राजगद्दी दिया विक्रम संवत 121 वर्ष में, 121 पहली सदी में। और फनी मुकुट का 62वां राजा, अंतिम राजा चिंतामणि सरदनाथ सहदेव, जो 1 साल पहले वो स्वर्गवास हो गए। और अभी रातूगढ़ में ये बात चल रहा है कि भाई अब रातूगढ़ का जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, चूंकि वो तो अब नाबल्द हो गए। इस क्रम में केंद्रीय पढ़ा समिति और रातूगढ़ से काफी स्वाद अभी चल रहा है। उसका परिणाम आएगा तो समाज के बीच में बताया जाएगा। शॉर्ट में बोले, हम शॉर्ट में बता देते हैं। आज शॉर्ट में बोलना है क्योंकि हमारे दूर दराज से भाई बहन लोग आए हैं, कुछ नया समाचार भी हम लोग को मिलेगा, उससे हम लोग को सुधार करने में आसान होगा। अब ये हो गया। तो यहाँ जो है हम लोग फनी मुकुट के बाद 4 राजाओं का भी राज रहा है यहाँ पे। तो करीब हम लोग यहाँ पे सुतियाम्बेगढ़ में सुतिया मुंडा से लेकर के से लेकर के यहाँ पर 4 राजा लोग यहाँ पे राज किए, जिसका वर्ष निकालेंगे तो 121 से 360 वर्ष तक यहाँ पे 4 पीढ़ी तक यहाँ पे हम लोगों का राजधानी रहा। इसके बाद चुटियागढ़ गए। चुटियागढ़ के बाद अब इनका इतिहास फनी मुकुट के साथ होता है, तो उसमें हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे, उस पर नहीं जाते हैं। अब आ जाइए मुंडर पहाड़ पे। मुंडर पहाड़ जो है, ये जमीन जो बैठे हैं, ये जमीन किसका है? ये 1908 का खतियान, 1932 का खतियान में किसके नाम से है, किसका है? ये जमीन हम लोग के मदरा मुंडा ने, जिसको फनी मुकुट को राजा बनाया, तो उनका अंतिम से ऊपर उदय प्रताप नाथ सहदेव, जो चिंतामणि शरण से पहले रातू के राजा थे, उनके नाम से ये जमीन है। और ये जमीन है खतियान। ये खतियान को जो है पुराना लेके आते तो आप लोग सोचते कि बहुत पुराना है, हो सके होगा कि नहीं होगा। इसलिए जितने भी हमारे समाज के अगुवागण है, बुद्धिजीवीगण है, आप अपना जमीन, सबका जमीन है, ये जो जहाँ बैठे हैं ये मेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप के बाप के बाप के हैं, और जितने उपस्थित हैं सबके बाप के बाप के बाप के जमीन है। हम लोग किसी का जमीन में बैठे नहीं। खतियान बन गया है, ये खतियान में दिया है गैर मजरूआ मालिक, जिसका मालिक होता है खेवटदार। और खेवट किसके नाम से है? उदय प्रताप नाथ सहदेव। तो हमारे जमीन में
हमारी आस्था के पहाड़ पे किसी धर्म का एक डंडा नहीं गड़ना चाहिए। झंडा तो लगा करके अपने को बता रहे हैं कि हम धार्मिस्ट हैं। जानते हैं भगवा झंडा का इतिहास, जानते हैं देवी देवताओं के इतिहास। आप नेट खोल के देख लेंगे पत्रकार महोदय लोग, और जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल धारकों को एक हम सूचना देना चाहते हैं कि आप वहाँ एक एपिसोड आता है, हिंदू देवी देवताओं का जन्म कब हुआ, आप उसको देखें, 5-7 मिनट का है। एक ऐसा व्यक्ति दुनिया को चैलेंज किए हुए है जिनके पास दुनिया का सारा रिसर्च पेपर सामने में रखा हुआ है, दुनिया का सभी धर्म का ग्रंथ, रामायण भारत महागीता जितना भी ग्रंथ है सबको मैंने रखा हुआ है। तो वो आज चैनल में चलाते हैं साइंस जर्नी, आपका यूट्यूब में आता है, इसको फुर्सत में आप लोग देख लीजिएगा। तो हमें इसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा। ईस्वी सन से पहले भारत में अगर किसी का धर्म पैदा लिया तो वो बौद्धिस्ट लोग रहा, और बौद्धिस्ट का बाप हम लोग हैं, मुंडा लोग, बौद्धिस्ट का बाप है हम लोग, मुंडा लोग। ये देश जो है मुंडाओं का है, ये इतिहास है। देयर मुंडा इज कंट्री, इसका हिंदी हमारे अर्जुन मुंडा ने कराया, आप लोग उसका प्रति कहीं से खोज लीजिएगा। और लुरका युद्ध अगर पढ़ेंगे वो विवादित चीज है, लेकिन मुंडाओं के खिलाफ वो इतिहास है। अगर आप पढ़ेंगे, जिसको आज हम नहीं बताएंगे उसके संबंध में, वो बाद में आप लोग देखेंगे। तो ईस्वी सन सदी का 1 में फनी मुकुट को राजगद्दी दिया गया, और ईस्वी सन से पहले यहाँ पे संस्कृत नहीं थी। संस्कृत का निजात हुआ सेंचुरी 6 शताब्दी में, और अंतिम ये लोग फाइनल किया 13 शताब्दी में। तब जा करके ये लोग जो है 13वीं शताब्दी में भागवत गीता पूर्ण रूप से लिखा गया, जितना वेद पुराण सब लिखा गया। और इसमें इस भारत के धरती पे कहीं पे ना हनुमान जन्म लिया, ना कहीं पे राम जन्म लिया, ना परशुराम लिया, ना कृष्ण लिया, कोई नहीं लिया। ये सिनेमा जैसे एक स्टोरी है जिसको लोग आस्था मान करके ग्रंथ बना करके लोगों को संस्कृत में लिख करके लोगों पे थोपा जा रहा है। और जो इसका असलियत नहीं जानते हैं वो पता भी नहीं करते हैं, और जो उनको सुनाया जाता है उसी को वो भगवान मानने लगे हैं। जिस क्रम में आज हमारे बीच, समाज के बीच में एक बहुत बड़ा बात हो रही है, सरना सनातन एक है। और हमारे सरना के प्रतिनिधि लोग जो अपने आप को मोहल्ले का, एरिया का प्रतिनिधि बन करके वहां पर अटेंड करते हैं और ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि हम लोग हिंदू हैं। हिंदू से बाल के बराबर भी हम लोग का कहीं भी नाता रिश्ता नहीं है। और हिंदू में ब्राह्मणम, हमने ब्राह्मण कहां से आए? सीरिया से आए, उनका भाषा सीरिया कंट्री में है। वो सबसे पहले इंडिया में आए, जिसको आप आर्च के रूप में जानते हैं। तो एक इतिहास के बारे में दूसरा तीसरा का इतिहास से हम भी पढ़े, आज भी याद है। वो इतिहास में था भारत को लूटने कौन कौन आया। तो पहला आया आर्य आए, जो आज के वर्तमान समय में हिंदू कहते हैं। दूसरा कौन आया? मुगल आया, जो वर्तमान के समय में मुसलमान कहते हैं। तीसरा लूटने कौन आया? अंग्रेज आया, जिसको वर्तमान समय में हम लोग ईसाई कहते हैं। यही तो इतिहास है। तो हम लोग आज जो बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं जन जागरण और अपने पूर्वज के जमीन को, पुरखा के जमीन को तो बचा नहीं पाए सिंधु घाटी का। और सिंधु घाटी का रिसर्च आज तक पूरा नहीं हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता का रिसर्च आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये इतिहास है हम लोग का। हम लोग कोई मामूली नागरिक नहीं है।
इस देश का वासी है, बाकी जितना धर्म जितना कास्ट सब परवासी है। मुंडा छोड़ करके बाकी सब परवासी इस देश का नहीं है। अब रही यहाँ का संस्कृति, हम लोग का जो है ये संस्कृति पूजा पाठ जो होते आया है। धनी मुकुट जब मदरा मुंडा ने उनको बलपोष बच्चा को जब राजगद्दी दिया तो उन्होंने सबसे पहले सूर्य मंडा का निर्माण कराया जो यहाँ से थोड़ी दूर में है, और उन्होंने दुर्गा पूजा यहाँ से शुरू कराया है। वही परंपरा को रातू राजा के वंशज लोग आज तक मानते चले आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके जात के हैं, वो मेरा जाति स्वीकार नहीं किया। और जो मदरा मुंडा का दिया हुआ जमीन को का पीढ़ी तक इतना बेचा के बेच के खाने नहीं सक रहा। आज तक जमीनें बेच के रातोगढ़ चलते आया है। उनका कोई फैक्ट्री दुनिया में नहीं है, देश में नहीं है, वो जमीनें बेच के खा रहा है। किसका? तो हम लोग का पुरखा और पूर्वज का जमीन को बेच के खा रहा है। परिपाटी थी कि यहाँ का ईंद मेला में वो कुछ योगदान देते थे। राजा के नाम से जब 1908-1932 में खतियान बना तो कुछ जमीन यहाँ के मुंडाओं लोग जोतते थे, जिससे वो लोग यहाँ का सेवा सुसार करते थे। उस जमीन को भी बेच दिया। और जो हम लोग का धरोहर है, ये करीब ये पहाड़ जो है 31 एकड़ का है। 31 एकड़ का जहाँ पे आप बैठे हैं 31 एकड़ का है। और एक गैर मजरूआ मालिक है, जिसका मालिक जो है हम लोग अगर सभ्य भाषा में बोले तो मुंडाओं का छोट गोतिया का उदय प्रतापनाथ सहदेव के नाम से है। आज वो वंशज खत्म हो चुका है, इसलिए ये जमीन ऑटोमेटिक हम लोग का हो गया। ये भारत के गजट द्वारा ये लोग को जमीन मिला है। जो अंग्रेज जब आए तो जब ये लोग जमीन का डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे तो गजट भी उल्लेखित थे। क्योंकि आज बहुत कोई वक्ता लोग हैं, फिर हम लोग बैठेंगे इतिहास के बारे में बात करेंगे। मूल बात हमने आप लोग के बीच में रख दिया। सबों को अंत में हम गोटा जोहार करते हैं। जय झारखंड, जय सुप्रिया मुंडा, जय हिंद।